छोटे सरकार दादा दरबार वाले, उन्होंने एक घटना हमको सुनाई। बोले हम गुरु जी की सेवा में रहते थे, गुरु महाराज की, बड़े सरकार की सेवा में। तो महाराज वो गुरु महाराज की सेवा में रहते थे। अब गुरु जी तो अवधूत कोटि के थे, नचाते ही रहते थे दिन भर। गाड़ी भी उनकी चलाना, स्नान भी कराना, उनको टिक्कड़ भी बना के खिलाना, उनका धुना भी तैयार करना, हमेशा खड़े सेवा में। तो ऐसे गुरु महाराज जो है खड़े थे या बैठे थे और हम खड़े थे ऐसे। तो थोड़ी थकान हो रही थी, थकान हो रही तो हमने ऐसे जम्हाई लिया। हमने बोले जैसे ही हमने जम्हाई लिया, हम तो समझ ही नहीं पाए, और गुरु महाराज ने उठकर तड़ाक से एक तमाचा गाल पर जड़ा, जोर का, इतनी जोर का तमाचा जड़ा, बोले हम उलट गए और एकदम झनझना गए, हंडा जैसा जर गया एक बार। तो हुआ क्या, गलती कुछ नहीं, अपराध कुछ नहीं, बोलचाल कुछ नहीं, एक तमाचा गला, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो गुरुजी ने कहा मेरे निकट रहकर जम्हाई को आने की हिम्मत कैसे हुई? ये जम्हाई विकार है, आलस्य है, प्रमाद है। मेरे पास रहने पर तुम्हारी जम्हाई क्यों आई? बताओ। बोले मैं तो कुछ नहीं बोला। गुरु महाराज बोले तुम्हारी वृत्ति हमसे हट गई इसलिए जम्हाई आई। तुमने हमारे में वृत्ति लगा कर रखी होती तो जम्हाई भी नहीं आती। गुरु गोविंद की सन्निधि में विकार आ जाए कैसे संभव है? वृत्ति वहां से हटती है तभी विकार आता है। कहते उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गुरु महाराज के एक तमाचे का ये चमत्कार हुआ कि जब तक गुरु महाराज का शरीर विराजमान हुआ, कहते न तो भूख लगती थी न नींद होती थी। 24 घंटे सेवा में उत्साह बना रहता था, 24 घंटे। और कहते उसके बाद गुरु जी की सन्निधि में कभी जम्हाई नहीं आई। आसन पर लेट के भले ही जम्हाई लिया हो, गुरु जी के पास उसके बाद कभी जम्हाई नहीं आई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को छोड़ करके दूसरा विषय जहां वृत्ति ने स्वीकार किया, वहीं सारे दोषों का खजाना बन गया। विषय दोष निलय यह विषय, और जब दोषों का खजाना है तो शोक प्रद, शोक को देने वाला, दुख को देने वाला है। यही बात वेद की ऋचाएं और संत टेरे, टेरे जानते हो, वहां से कोई जा रहा था उस रास्ते से, तो हमने अरे देवेंद्र जी, ओ देवेंद्र जी, सीताराम, राधे श्याम। तो देवेंद्र जी के कान में आवाज पड़ी महाराज बुला रहे हैं। तुरंत कान खड़ा किया, इधर मुड़े, क्या बात है? बोले वहां जा रहे हो तो ये बात सुन के जाओ। ऐसे जीव जो भगवान की ओर बढ़ रहा था, उसको वेद की ऋचाओं ने पुकारा, संतों ने पुकारा, और पुकार कर कहा जा तो रहे हो भगवान की ओर, पर एक बात ध्यान देकर सुन लो, शरणागत तो हो, जा तो रहे हो शरण में, भगवान के चरणों में, पर एक बात ध्यान देकर सुन लो, भगवान और गुरुदेव को छोड़ करके दूसरे विषय की ओर ताकना नहीं। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो, श्री गुरु चरणन की ओर। गुरु चरणन की ओर या गोविंद के चरणन की ओर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं, श्री हरि चरणन की ओर। इनको छोड़ करके दूसरी जगह वृत्ति गई तो बस वहीं से गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ लिधोरा में, लिधोरा है एक स्थान, वहाँ लिधोरा में पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आए। तो बोले हम आपके पास एकांत में बैठेंगे, तो उनकी बड़ी कृपा। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे एकांत में बैठे हुए, और उन्होंने एक एक वाक्य ऐसा कहा, महाराज जी क्या बताएं, हम तो इतना याददाश्त हमारी नहीं है। महाराज जी ने कहा कि देखो
साधक के जीवन में भटकाव क्यों आता है? बोले जय जय, ये हमारा अनुभव है और हमारा विश्वास है। ये क्या कहते? देखो, इष्ट को तो किसी ने देखा नहीं। देखा? जिस दिन शरणागति होती है क्या इष्ट दर्शन होता है? इष्ट दर्शन तो नहीं होता। कौन, किसका दर्शन होता है? गुरु दर्शन होता है। तो बोले जब शरण में आवे ना तो ये अपने मन में पक्का कर ले, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ सिद्ध संत मेरे गुरुदेव हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ रसिक संत मेरे गुरुदेव हैं। इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। ये ज्ञानी और भक्त नहीं, ये तो साक्षात हमारे बिहारी जी हैं। कहते इतनी बात केवल स्वीकार कर ले कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, गुरुजी सामर्थ्यवान है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, गुरुजी आचरणवान है या आचरणहीन है उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात यदि शिष्य स्वीकार कर लेगा तो बोले उसके जीवन में बिल्कुल भटकाव नहीं आएगा। और इस बात से थोड़ा भी इधर उधर हुआ कि बोले जय जय, कराल कलिकाल है, भटकने की संभावना है। निश्चित भटकने की संभावना है। हमें भी अपने जीवन में, छोटे से जीवन में तब कष्ट उठाना पड़ा जब हमारी थोड़े समय के लिए वृत्ति हरिगुरु से हटके दूसरी ओर गई, उसी समय हमारी हानि हो गई। लेकिन जब तक वृत्ति लगी रही तब तक कोई हानि नहीं हुई, आज तक कोई हानि नहीं हुई। जब थोड़ी वृत्ति इधर उधर गई तो हमारी बहुत बड़ी हानि हुई। इसलिए भैया श्री ठाकुर जी को छोड़कर, ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों को छोड़ करके दूसरा आश्रय मत लो। वो दूसरा जो विषय है वो शोकप्रद है, पर जानत हूँ अनुराग तहाँ। क्या कहें, यह जानते हुए भी मैं विषय में अनुराग करता हूँ। यहाँ एक चुटकी ले रहे हैं गोस्वामी जी। चुटकी लेना जानते हैं ना, हल्की सी चुटकी। ठाकुर जी से चुटकी ले रहे हैं कि हे प्रभु, सब कुछ आपकी प्रेरणा से होता तो विषय हमारी प्रेरणा से कहाँ से हो गया। महाराज हम किसी लायक नहीं हैं, इस विषय से भी आप ही बचाओ, हम तो बच नहीं सकते। श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं, ज्यों तिनका बयारी के बस, ये पद है स्वामी हरिदास जी का। जो हरि राखो पकड़, हे प्रभु आप पकड़ के रखिए। हम आपको नहीं पकड़ सकते, आप ही हमको पकड़ के रखिए। इससे भी आप ही हमको बचाइए। ताहि ते आयो शरण सवेरे। हे भगवान, आप क्या नहीं कर सकते। जरूर हनुमान जी के लिए कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। तो हनुमान जी के लिए क्यों कहा? क्यों हनुमान जी आपके परम भक्त हैं। तो उन भक्तों में ऐसी सामर्थ्य कहाँ से आई? आपको भजने से, आपकी कृपा से ही तो सामर्थ्य आई। तो आप कोई असमर्थ तो है नहीं कि आप कहें कि ये काम हमसे होगा, ये काम हमसे नहीं होगा। आप तो सर्वसमर्थ हैं। तो विष पीयूष सम करहु, तुम चाहो तो विष को अमृत बना दोगे। मीराबाई के लिए विष को अमृत कर डाला। विष भी अमृत हो गया, आप चाहो तो विष अमृत हो जाएगा। और प्रहलाद जी के लिए अग्नि हिम, अग्नि, प्रहलाद जी को भी तो विष दिया गया, विष अमृत हो गया प्रहलाद जी के लिए। और जब होलिका अग्नि में लेके बैठी तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? राम नाम जपताम कुतो भयम, त्रिविध ताप शमनैक भेषजम, पश्य तात मम गात्र सन्निधौ, पावकोपि सलिलायते धुना। हे तात देखो तो सही, यह दहन कर्मा अग्नि मेरे शरीर के निकट पहुंच करके चंदन पंख के समान शीतल हो रहा है। पावकोपि सलिलायते धुना। आप विष को अमृत बना सकते हैं, आप अग्नि को हिमालय के जैसा ठंडा कर सकते हैं। और तारी सकहु बिनु बेरें, बिना नौका के, बिना जहाज के आप पार उतार सकते हैं। आपको जहाज की भी जरूरत नहीं है।
तुम सम ईश कृपालु, तुम्हारे जैसा सर्वेश्वर, तुम्हारे जैसा कृपालु और तुम्हारे जैसा परम हितैषी पुनि न पाई हो हेरे। हेरे माने हेर करके, चारों ओर में देखता हूँ, नज़र दौड़ाता हूँ, वेद शास्त्र पुराण इतिहास सब जगह देखता हूँ, लेकिन आपके जैसा हितैषी, आपके जैसा हितु, आपके जैसा दयालु, आपके जैसा करुणामय, आपके जैसा उदार, आपके जैसा सर्वेश्वर, आपके जैसा समर्थ कोई दूसरा हमको मिला नहीं। इसलिए हे नाथ, आप हमें अपना मानो या न मानो, हम तो आपके ही हैं। आहा, यह जिय जानि रहो सब तजी, रघुबीर भरोसे तेरे। ऐसा अपने हृदय से जान करके माने स्वीकार करके, इस बात को स्वीकार करके, सब कुछ त्याग करके, हे रघुनाथ जी मैं आपके भरोसे हूँ, आपकी शरण में हूँ। तुलसीदास यह विपति बागुरो, तुम ही सो बने निवेरे। इसलिए हे रघुनाथ जी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपकी शरण में आया हूँ, केवल आपके भरोसे पर शरण में आया हूँ। इसलिए विपत्ति रूपी जाल तुम्हारे काटने से ही कटेगा और हमारे काटने से कटेगा नहीं। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जेहि बांध्यो सोई छोड़े। जिसने बांधा है वही छोड़ेगा। बांधने वाले आप, तो खोलने वाला दूसरा थोड़ी आएगा, खोलने वाले भी आप ही हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नलकुब्र मणिग्रीव बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको खोल दूं। भगवान ने कहा तुमने बांधो हमें, कहा तो हमने तो नहीं बांधो। तो जाने बांधो सोई खोले वो। मैया ने बांधो, मैया खोल सके चाहे बाबा खोले, तो मैया ने बांधो और नंद बाबा ने खोल दियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जीव के कल्याण के जितने साधन हैं, उन समस्त साधनों में सत्संग सबसे तेज साधन है। 11वें स्कंध में भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि आज तक जिस किसी भी जीव ने मुझे प्राप्त किया है, वह केवल सत्संग का आश्रय लेकर के, सत्संगेन ही दैतेया यातु धाना खगा मृगा बहवो मत्पदवीम याता हत्वाष्ट्रकाया धवादय। सत्संग से दैत्य मुझे प्राप्त हो गए, राक्षसों ने मुझे प्राप्त कर लिया सत्संग से, पक्षियों ने मुझे प्राप्त कर लिया, पशुओं ने मुझे प्राप्त कर लिया। आशय कहने का ये है कि जब इन्होंने प्राप्त कर लिया तो मनुष्य सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति क्यों नहीं कर सकता। यथा रुणद्धि सत्संगः सर्वसंगापहो ही माम। जैसे सत्संग से मैं वश में होता हूँ, वैसा अन्य किसी भी साधन से मैं वश में नहीं होता हूँ। सत्संग मुझे अपने अधीन कर लेता है। सत्संग है क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में सत्संग को परिभाषित कर दिया। परिभाषित न किया जाता सत्संग को तो अनर्थ हो जाता। और मातृ परंपरा, पिता पितामह प्रपितामह, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, नाना पर नाना, इन सब से तो मातृपुत्र कुल से जो हमें संस्कार प्राप्त हुए थे सनातन धर्म के, उन संस्कारों को भी हम सुरक्षित नहीं रख सके, वे भी नष्ट हो गए। तो हमें मिला क्या? हमने जानबूझकर नरकों का रास्ता तय कर लिया। किसके नाम पर? सत्संग के नाम पर। तो ऐसा जो सत्संग है
वह कुसंग से भी बुरा है, अथवा ये कहें ये सत्संग के नाम पर किया गया घोर कुसंग है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कराल कलिकाल में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका जैसे दिव्य ग्रंथों का सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है, जो जीवों को सीधे भगवान से जोड़ते हैं। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया सत्संग कहते किसको, जानते थे कि कलयुग में सत्संग के नाम पर भी लोगों को ठगा जाएगा, इसलिए उन्होंने सत्संग को परिभाषित कर दिया। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन सपनेऊ, होई न दृढ़ अनुराग, मोह गए बन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। परिभाषा होगी सत्संग की, बिनु हरि कथा न सत्संग, जिसमें भगवान का चरित्र नहीं है, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र नहीं है, हरि और हरिदासों की कथा नहीं है, वो केवल बातचीत सत्संग के नाम पर करना वो सत्संग नहीं है, वो तो व्यथा है, कथा नहीं है, वो तो व्यथा है। बिनु सत्संग न हरि कथा, न हरि कथा बिनु सत्संग, हरि कथा के बिना सत्संग भी सत्संग नहीं। हरि कथा में ही हरिदासों की कथा का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि बिना भगवान के भक्तों का स्मरण किए भगवान के चरित्रों को कहने की सामर्थ्य किसी की नहीं। बिना भक्तों का नाम लिए भगवान का चरित्र कह पाएंगे आप? अरे नंद बाबा का नाम लेंगे, यशोदा जी का नाम लेंगे, गोपियों का नाम लेंगे, ग्वाल वालों का नाम लेंगे, उद्धव जी का नाम लेंगे, अक्रूर जी का नाम लेंगे, सुदामा जी का नाम लेंगे, ये सब भक्त ही तो हैं। पांडवों का नाम लेंगे, कुंती द्रौपदी का नाम लेंगे, भक्तों का स्मरण किए बिना भगवान का चरित्र संभव ही नहीं है। और भगवान का चरित्र जिसमें ना आवे ऐसा कोई भक्त चरित्र नहीं है। भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र ओतप्रोत है। भक्तों की कथा कहो तो भगवान की कथा आ जाएगी, भगवान की कथा कहो तो भक्तों की कथा आ जाएगी। इसलिए हरि हरिदासों की चर्चा, इसी का नाम सत्संग है। सत्संग में भी विनय पत्रिका का सत्संग विशुद्धतम सत्संग है, क्योंकि जीव के द्वारा की गई पुकार है। श्री ठाकुर जी के चरणों में पुकार की जा रही है। गोस्वामी जी ने अपना हृदय खोलकर रख दिया। हम लोग तो समझते ही नहीं थे कि ठाकुर जी से क्या कहें, किन शब्दों में कहें। ऐसा लगता है हम सभी कलिमल ग्रसित जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए गोस्वामी जी ने हमको पद्धति बता दी कि हम कैसे ठाकुर जी की उपासना करें। हमको विनय करना नहीं आता, पर विनय करना गोस्वामी जी ने सिखा दिया। भक्ति का, प्रपत्ति का कौन सा ऐसा वैष्णव सिद्धांत है जिस वैष्णव सिद्धांत की चर्चा विनय पत्रिका में न भई हो। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, ये सिद्धांत ग्रंथ है, सब कुछ इसमें आ जाता है। एक से एक बढ़कर के पद हैं। हमने भगवान की कृपा से हम कह जरूर रहे हैं
लेकिन फिर भी हमारे मन में संतोष नहीं। हमको लगता अभी कुछ नहीं कहा, और कहें और कहें और कहें, ऐसा है। आज पद संख्या 187 है। ताहि ते आयो शरण सवेरे, ताहि ते आयो शरण सवेरे, ताहि ते आयो शरण सवेरे, ताहि ते आयो शरण सवेरे। ज्ञान विराग भगति साधन कछु, सपने हूँ नाथ न मेरे, हाँ सपने हूँ नाथ न मेरे, ताहि ते आयो शरण सवेरे, ताहि ते आयो शरण सवेरे, ताहि ते आयो शरण सवेरे, ताहि ते आयो शरण सवेरे। लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु, लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु, मोह मद काम क्रोध रिपु, फिरत रैन दिन घेरे, फिरत रैन दिन घेरे, तिन्हि मिले मन भयो कुपथ रत, तिन्हि मिले भयो कुपथ रत, फिरे तिहारे फेरे, फिरहि तिहारे फेरे, ताहि ते आयो शरण सवेरे, ताहि ते आयो शरण सवेरे। दोष निलय यह विषय शोक प्रद, कहत संत श्रुति तेरे, हाँ दोष निलय यह विषय शोक
प्रद कहत संत श्रुति तेरे। जानत हूँ अनुराग तहाँ अति, जानत हूँ सो हरि तुम्हारे ही प्रेरे। सो हरि तुम्हारे ही प्रेरे। ताहि ते आयो शरण सवेरे। ताहि ते आयो शरण सवेरे। विष पीयूष सम करहु अग्नि, हिम विष पीयूष करहु अग्नि। तारी सकहु बिनु बेरे। तारी सकहु बिनु बेरे। तुम सम ईस कृपालु परम हित। तुम सम ईस कृपालु परम हित। पुनि न पाई हो हेरे। पुनि न पाई हो हेरे। ताहि ते आयो शरण सवेरे। ताहि ते आयो शरण सवेरे। यह जिय जानी रहो सब तजी। रहो सब तजी रघुवीर भरोसे तेरे। रघुवीर भरोसे तेरे। तुलसीदास यह विपत्ति बागुरो। तुलसीदास विपत्ति बागुरो। तुम ही सो बने निवेरे। तुम ही सो बने निवेरे।
पाही ते आयो शरण। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये तीन वेद के कांड हैं। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। जितने भी साधन हैं वैदिक हैं, शास्त्रीय हैं और जीवों के कल्याण के लिए ही उनका वेदादि शास्त्रों में निरूपण किया गया है। सभी कल्याणकारी साधन हैं। पर इन समस्त साधनों में सबसे उत्कृष्ट साधन क्या है? जो सबसे श्रेष्ठ हो और सबसे सरल हो, वो कौन सा साधन है? सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे सरल हो और सबको सुलभ हो, किसी के लिए भी दुर्लभ न हो। सहज सुलभ श्रेष्ठतम साधन हो, जिस साधन का आश्रय लेने से फिर किसी दूसरे साधनांतर के आश्रय की आवश्यकता ही न रह जाए। ऐसा कौन सा साधन? तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने दो साधन सुनिश्चित किए, एक भक्ति और दूसरा प्रपत्ति। कौन से साधन? भक्ति और प्रपत्ति। प्रपत्ति माने शरणागति। दो साधन है, एक साधन है भक्ति और एक है प्रपत्ति माने शरणागति। ये दो साधन है। अब और एक और बात है कि आपको एक कोई निश्चय करके बताना चाहिए। आपने दो बता दिए, एक भक्ति बता दी और एक प्रपत्ति बता दी। तो इन दो में से किसी एक का निर्धारण करना हो तो वो कौन सा साधन है? ये प्रश्न है कि भक्ति और प्रपत्ति में दोनों में से किसी एक का निर्धारण करना हो, निश्चय करना हो, तो किसका निश्चय करें, किसका वर्ण करें हम? तब भक्ति और प्रपत्ति दोनों का पृथक पृथक विचार करना पड़ेगा। भक्ति किसको कहते हैं और प्रपत्ति किसको कहते हैं? अत्यंत सरल सिद्धांत तो यह है, भक्ति का जो श्रेष्ठतम, उत्कृष्टतम, विशुद्धतम, सार सर्वस्वभूत जो स्वरूप है उसी का नाम है प्रपत्ति। ध्यान में आई बात? भक्ति रूपी साधन का जो सार सर्वस्व प्राण है, ऐसा समझिए, निचोड़ है, वो है शरणागति। भक्ति के दो भेद हैं, वैसे तो बहुत भेद हैं, पर मुख्यतया भक्ति के दो भेद हैं। एक साधन भक्ति और एक साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। ये भक्ति के दो भेद हैं। साधन भक्ति क्या है? तो बहुत सरल शब्दों में हम कहेंगे परम धर्म का आचरण। क्या?
परम धर्म का आचरण, परम धर्म का अनुष्ठान। तब प्रश्न उठा कि परम धर्म किसको कहेंगे? तो परम धर्म की परिभाषा है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। परम धर्म क्या है? जिसका आचरण करने से, अनुष्ठान करने से अधोक्षज भगवान श्री हरि में पराभक्ति हो जाए। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान में भक्ति हो जाए। अब प्रश्न उठा कैसी भक्ति हो जाए? तो भक्ति के दो विशेषण हैं, अहैतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो जाए और अप्रतिहता भक्ति हो जाए। भक्ति में कोई हेतु न हो। हेतु माने कामना। भक्ति में कोई कामना होगी, हेतु होगा, तो जब तक हेतु की पूर्ति नहीं हुई है तब तक तो भक्ति बनेगी, और हेतु की पूर्ति होते ही भक्ति शिथिल हो जाएगी। कई बार तो शिथिल नहीं, भक्ति समाप्त हो जाती है। काम पूरा हो गया, अब भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? अब तो पता नहीं क्या स्थिति है। पहले गांव में परीक्षा के समय छोटे छोटे बालक बालिका जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो शंकर जी को ढारते, देवी जी को जल चढ़ाते, हनुमान जी पर मंगलवार शनिवार प्रसाद चढ़ाते, माता पिता की चरण छू के परीक्षा देने जाते, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक भक्ति करते, और जैसे रिजल्ट आ गया, परीक्षा का परिणाम आ गया, तो फिर उत्तम परिणाम आ गया, जैसे हम नंबर चाहते थे उससे ज़्यादा मिल गए, तो भगवान अपने घर में भले और हम अपने घर में भले। फिर वो छोटे छोटे बालक फिर भक्ति नहीं करते हैं कि फिर शंकर जी को जल चढ़ावें, हनुमान जी का दर्शन करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, फिर नहीं। कामना युक्त जो भक्ति है वो दीर्घ काल तक चलती नहीं है। कामना की पूर्ति होती ही वो भक्ति शिथिल हो जाती, शिथिल नहीं, कई बार समाप्त भी हो जाती। इसके लिए भक्ति का विशेषण है अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु ना हो, कामना ना हो, स्वाभाविक भगवान से प्रेम हो। दूसरा विशेषण है भक्ति का अप्रतिहता। भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। अबाधित रूप से भक्ति का निरंतर आचरण बनना चाहिए, अबाधित रूप से। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बड़े तीव्र वेग से भक्ति का आचरण आरंभ करते हैं। घंटों बैठ जाएंगे, कम खाएंगे, कम सोएंगे, बड़ा कठोर एकदम साधन में अपने आप को कस देते हैं। उनको लगता कि एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, ये नष्ट न होवे, तो इसके लिए तीव्र से तीव्र साधन करते हैं। और ऐसे तत्परता पूर्वक तीव्र साधन करने वाले ही कभी इस कोटि में भी आ जाते हैं कि एक माला भी नहीं फेरते। दिन भर प्रपंच, पर निंदा, पर चर्चा, प्रपंच, बस इसी में उनका सब समय नष्ट होने लग जाता है।
उनका पहले जो साधन बन रहा था उसको देखो, और फिर सब साधन नष्ट हो गया उसको देखो। तो ये क्या हो गया भाई? साधन भक्ति जो है वो प्रतिहत नहीं होनी चाहिए, अबाधित होनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए। सारी बाधाओं को तोड़कर भक्ति आगे बढ़ती चली जाए, बाधा नहीं पड़नी चाहिए। निष्काम भक्ति होगी तो ही अबाधित होगी, सकाम होगी तो बार बार बाधित हो जाएगी। हिमालय से गंगा जी चली हैं समुद्र तक, बीच में कितनी बाधाएं आई? कोई बाधा गंगा जी को रोक पाई? बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई, चूर्ण बनाती हुई, और गंगा जी जाकर समुद्र में मिली हैं। जहां से निकली है वहां इतना जल है, गोमुख में जाओ, आप चाहो तो छलांग लगा के पार कर सकते हो। और वही गंगा जी गंगा सागर में आकर अपार जल राशि, ये समझना मुश्किल है इनमें गंगा जी कौन सी है, समुद्र कौन सा है। गंगा ही समुद्र बन जाती है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी जी में गंगा जी के उद्धरण को ही अबाधिता भक्ति का लक्षण माना है। वे कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, वे कहते हैं कि मद्गुण श्रुति मात्रेण, भागवत जी का श्लोक है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम बसुम बुधौ। तो यथा गंगाम बसुम बुधौ, तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गंगा जी का हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाना यही अबाधिता भक्ति का स्वरूप है। कितने बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़े बड़े पर्वत, पर वे पर्वत भी गंगा जी को रोक न सके। बड़े बड़े बांध लोगों ने बना दिए, फिर भी गंगा जी को रोक न सके। गंगा जी रुक नहीं सकती। एक तो वो रुक नहीं सकती, रुकी नहीं, दूसरी बात है कि वो निरंतर बढ़ रही है, घटी नहीं, बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते विराट हो गई, इतनी विराट हो गई कि यह निर्णय कर पाना कठिन हो गया कि इनमें गंगा जी कौन है और इनमें समुद्र कौन है। ये निर्णय कर पाना कठिन हो गया। ऐसे ही हमारी भक्ति आरंभ में कम हो, पर बढ़े तो इतनी बढ़े कि बढ़ते बढ़ते सारी बाधाओं को चकनाचूर करती हुई प्रेम के अगाध समुद्र जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि हैं, उनमें जाकर हमारी भक्ति रसधारा मिल जाए, और इस प्रकार से मिल जाए कि ये निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन हो जाए कि इनमें समुद्र कौन है और गंगा कौन है। ध्यान में आई बात? भक्त भगवान में भेद कर पाना कठिन हो जाता है, एक रूपता आ जाती है। हम लोग महाराष्ट्र स्थली चंद्र सरोवर में बैठे हैं,
गोपी की प्रेम रसधारा ऐसी बढ़ी और बढ़कर के श्री कृष्ण रूपी समुद्र में मिली, रस सिंधु में मिली, तो मिलकर ऐसी एकीकृत हो गई कि गोपी यह नहीं कहती मैं गोपी हूं, गोपी कहती है कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना। ऐसी तन्मयता गोपी को प्राप्त हो गई, वो कह रही कृष्णो हम, क्या कह रही है? कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं। अरे तू कब ते कृष्ण है गई? हम कैसे माने कि तू कृष्ण है? कहती पश्यत गतिम, हमारी गति देखो, हमारी चाल ढाल देखो, हमारी अवलोकन देखो, हमारी मंद मुस्कान देखो, हमारी त्रिभंग ललित अवस्था देखो, हमारे अधर पर बंसी देखो, हमारे मोर मुकुट को देखो। इतना देखने के बाद भी तू अनुभव नहीं कर पा रही कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। संत भगवंत में जो अंतर नहीं रह जाता है, ये यही बात है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग है, विष्णु पुराण में, कि श्री प्रहलाद जी महाराज को विशाल पर्वत से दबा करके और बड़े बड़े पाशों से उनको बांध दिया गया। अब पर्वत से दबा दिया गया और पर्वत से दबाकर पर्वत के सहित प्रहलाद जी को पाशों से बांध करके विराजो। आपको नीचे बैठने में तकलीफ होगी तो कुर्सी पर बैठ जाए, हैं? नहीं। तो बांध करके प्रहलाद जी को समुद्र में पटक दिया, डुबा दिया। अब आप विष्णु पुराण स्वयं उठा करके देख लेना, आपके पास उपलब्ध होगा तो देख लेना विष्णु पुराण उठा के। विष्णु पुराण में जिसमें प्रहलाद जी को पर्वत से दबाया गया पाशों से बांध करके, उसमें प्रहलाद जी भगवान का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते 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 ऐसा प्रगाढ़ चिंतन बन गया प्रहलाद जी का कि प्रहलाद जी यह भूल गए कि मैं दैत्य बालक प्रहलाद हूँ, मैं हिरण्यकशिपु का पुत्र, कश्यप जी का पौत्र, ब्रह्मा जी का प्रपौत्र, मेरा नाम प्रहलाद है। ये सारी बातें प्रहलाद जी भूल गए। और उस समय प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, वे श्लोक पढ़ने योग्य हैं। लगता है इनसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी और कोई दूसरा होगा नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं चेतना चेतनात्मक ये जो जगत है, इस सब का कारण मैं ही हूं। सूक्ष्म और स्थूल दोनों मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। सूर्य चंद्रादि सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में विलीन होते हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, मुझ में विलीन हो रहे हैं। मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं। ऐसे विलक्षण विलक्षण भाव प्रहलाद जी दे रहे हैं। तो भगवान नारायण प्रकट हो गए, वहां लिखा है भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रहलाद जी भगवत भाव भावापन्न हो गए तो अब भगवान है, तो भगवान हिले, प्रहलाद हिले का मतलब भगवान हिले। भगवान हिले तो सब बंधन टूट गए, पर्वत विशीर्ण हो गया, खंड खंड हो गया, बंधन कहां चले गए पता ही नहीं चला। भगवान को भला कोई पर्वत बांध सकेगा?
दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। यदैक पादेन सपार्थिवार्भकः, उत्तान पाद के कुमार ध्रुव, पुत्र ध्रुव जब अपने दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करने लगे, श्री हरि का ध्यान करने लगे, तो भागवत जी के चौथे स्कंध में स्पष्ट लिखा है कि जैसे कोई विशाल काय हाथी किसी नौका पर चढ़ जाए तो नौका पर चढ़ने से नौका हाथी के भार से एकदम लगता है झुक गई, लगता है पानी में डूब जाएगी। ऐसे ही ध्रुव जी के दाहिने पैर के अंगूठे के भार से ये पृथ्वी ऐसी झुक गई जैसे नौका झुक जाती है, ऐसे झुक गई। अब देखो, विचार करो, 5 वर्ष के बालक में कितना वजन होगा, और केवल अंगूठे के बल पर खड़े हैं, और उनके अंगूठे के भार से निपीड़िता मही, ये धरती ऐसी निपीड़ित हो गई कि जैसे कोई हाथी नौका पर चढ़ गया हो, धरती झुक गई। आशय क्या है इसका? आशय ये है कि ध्रुव जी ध्यान करते करते ऐसे तदाकार हो गए हैं कि अब ध्रुव जी नहीं है, ध्रुव जी के दाहिने पैर के अंगूठे का भार अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा की शक्ति का भार है। यह है भक्त और भगवान की एकता। साधन भक्ति बाधित नहीं हो गए, अबाधित हो गए। हमारे साधन में साधन कहो या साधन भक्ति कहो, दो बात नहीं, एक ही बात है। साधन भक्ति में विक्षेप तभी उत्पन्न होता है जब जाने अनजाने हरि गुरु संत इनके प्रति हमारा अपराध बनता है। भजन में बाधा पड़ जाए, ध्यान में बाधा पड़ जाए, साधन में बाधा पड़ जाए, तो पक्का निश्चय कर लो कि कहीं न कहीं हमसे भारी अपराध बन रहा है। और फिर आत्मनिरीक्षण करो, उस अपराध को रहने मत दो, उस अपराध में जियो मत, उस अपराध को मिटा दो। अपराध के समाप्त होते ही और साधन पुनः निर्बाध गति से चलने लग जाएगा। तो साधन भक्ति निष्काम होनी चाहिए और साधन भक्ति अप्रतिहत होनी चाहिए। इस साधन भक्ति का फल क्या है? इस साधन भक्ति का फल है रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति। और रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? बोले रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है श्री प्रियादास जी के शब्दों में, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूपा को स्वरूप
यह छवि सार स्वरूप यह चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। हाँ चारु हरि नाम लेत असुवन झरी। हाँ चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। हाँ चारु हरि नाम लेत असुवन झरी। नैनम गलदश्रुधारया, श्री चैतन्य महाप्रभु। नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, हमारे जीवन में कब ऐसा भाग्यशाली क्षण आएगा जो आपका पवित्र नाम लेते ही, मधुराति मधुर नाम लेते ही मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाएगी। हमारा कंठ गदगद हो आएगा, हमारा हृदय प्रेम से लबालब भर जाएगा। हमारा शरीर रोमांचित हो जाएगा। ऐसा मंगलमय क्षण हमारे जीवन में कब आएगा? यह है साधन भक्ति के अनुष्ठान का फल। इसी साधन भक्ति का निरूपण प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के रूप में किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्।